हिमाचल के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में काला कोटे नाम का एक पुराना किला था। लोग कहते थे कि वहाँ के राजा ने मरने से पहले अपना खजाना उसी किले में छुपा दिया था। 3 दोस्त कबीर, रोहन और जोया उस किले का राज जानने निकल पड़े। जोया को एक पुरानी किताब में एक रहस्यमयी कविता मिली। कविता में खजाने तक पहुंचने का रास्ता छुपा था। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर डरावनी और रहस्यमयी तस्वीरें बनी थीं। एक सेनापति की मूर्ति अपनी तलवार से जमीन की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही पत्थर हटाया गया, नीचे एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी। तीनों दोस्त धीरे धीरे अंधेरे रास्ते से नीचे उतरने लगे। पहले कमरे में हजारों आईने लगे थे। हर आईने में उनकी शक्ल अलग अलग दिख रही थी। एक आईना ऐसा था जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं था। जैसे ही उसे धक्का दिया, वो एक गुप्त दरवाजा बन गया। दूसरे कमरे में सांपों की पत्थर की मूर्तियां थीं। दीवार पर लिखा था, वही बचेगा जो शोर नहीं करेगा। अचानक एक आवाज हुई और दीवारों से तीर निकलने लगे। कबीर ने फुर्ती दिखाकर सबको बचा लिया। आखिर में वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में एक विशाल सुनहरा हाथी रखा था। उसकी आंखों में लाल हीरे चमक रहे थे। रोहन लालच में आ गया और हीरे की ओर दौड़ पड़ा। जोया ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही रोहन ने हीरे को छुआ, पूरा किला कांपने लगा। छत से भारी पत्थर गिरने लगे। कबीर ने अपनी जान जोखिम में डालकर रोहन को पीछे खींच लिया। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। एक कोने में मिट्टी की एक छोटी मटकी रखी थी। उसके पास एक दिया जल रहा था। कबीर ने मटकी उठाई और उसे तोड़ दिया। अंदर सोना नहीं, बल्कि गांव का एक नक्शा था। साथ में एक पुराना दस्तावेज था। उसमें लिखा था कि राजा ने खजाना गांव की भलाई के लिए छोड़ा है। तीनों दोस्त किले से बाहर आए और गांव लौट गए। उन्होंने उस पैसे से स्कूल और अस्पताल बनवाए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख: असली खजाना वही है जो दूसरों के काम आए।